चल रहमल्लाहु मन क़राअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वअस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलावत भेजने सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अज़ादारान सरकार सैयदुश शुहदा और मातमदारान मज़लूम करबला, आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है और आप हज़रात मुसलसल और पैहम और मुतवातिर तशनगान फ़ुरात का गम मनाने में और मासूम आलमियान की बारगाह में करबला वालों का पुरसा पेश करने में मसरूफ़ हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारा मकसद और हमारा हदफ आज़ादारी है और पैगाम करबला को आम करना है। आप हज़रात मुसलसल आयत तिलावत शुदा आयत के ज़ैल में जो गुज़ारिशात सुनते रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि ऑनलाइन मजालिस के तकाज़े अलग हुआ करते हैं और इसमें न फ़न खिताबत और ना ही वो दूसरी चीज़ें जो आम तौर से मजलिस में होती हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर रखा जाता है, बल्कि एक पैगाम सादे से अंदाज़ में जो लोगों तक पहुंच जाए और बात समाअतों के दरीचों से दिल की गहराइयों में उतर जाए, वो पेश कर दी जाती है। और बहरहाल मजलिस होती है, जिस अंदाज से भी हो। मैं भी कोशिश यही कर रहा हूँ कि ऑनलाइन इन मजालिस के ज़रिए से वो पैगाम करबला और वो पैगाम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और तालीमात करबला ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और कम वक्त में वो मुस्तफ़ीज़ और मसाब हो सकें। जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, उसमें परवरदिगार ये कह रहा है कि देखो, हमने इंसानों को बस से सबसे बेहतर क़िवाम से खल्क़ किया और सबसे बेहतर मखलूक बनाया। यानी इस दुनियाए हस्तबूत में और इस कायनात में अगर मखलूक़ात को देखा जाए और ज़र्रों से लेकर कहकशाओं तक के निज़ाम पर नज़र डाली जाए, निज़ाम शमसी और निज़ाम क़मरी और जितने भी निज़ाम पाए जाते हैं, अगर उनको देखा जाए तो उनमें सबसे बेहतर मखलूक इंसान है। और उसी की पेशानी के ऊपर उस रब्ब अकबर और उस खालिक़ कायनात और मुसव्विर अर्ज़ो समा ने ताज अशरफियत आवेज़ा कर दिया है। उसके साथ साथ एक निज़ाम बनाया जिसको शरीयत का निज़ाम कहा जाता है, और शरीयत के तमाम तकाज़े फ़ितरत के मुताबिक रखे गए। जितने उसूल वज़ा किए गए, जितने आईन बनाए गए, जितने कवानीन बनाए गए, कवानीन कुरान, कवानीन शरीयत, वो सब फ़ितरत के मुताबिक। मिसाल के ज़रिए से मैं अर्ज़ करूं कि मसलन
अगर फितरत ने ये कहा है कि प्यास लगी है तो शरीयत ने पानी पीने से मना नहीं किया है, लेकिन शरीयत ये कहती है कि पानी पीजिए, लेकिन पानी पाको पाकीज़ा तय्यबो ताहिर होना चाहिए। फितरत के तकाज़े हैं कि इंसानी ज़रूरतों को पूरा होना चाहिए। शरीयत ये कहती है कि इंसानी ज़रूरतों को पूरा कीजिए, लेकिन उसको सही तरीक़े से, जायज़ तरीक़े से, ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, पूरे सलीक़े के साथ और पूरी सलीक़गी के साथ। यानी अगर फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि हमें दौलत हासिल करना चाहिए, फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि हमें अच्छे घर बनाना चाहिए, फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि हमें इक़्तिदार हासिल करना चाहिए, फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि हमें तिजारत करना चाहिए, फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि हमें दानिश्वर बनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, तो कहीं पर भी किसी भी मौके पर शरीयत ने इन तमाम चीज़ों से मना नहीं किया है। शरीयत भी वही कहती है जो फितरत कहती है, लेकिन शरीयत थोड़ा सा कहीं अक्ल भटकने ना पाए, अक्ल भटक ना जाए, अक्ल गुमराही में न चली जाए, अक्ल गलत रास्ते पर न पड़ जाए। अक्ल बता तो देती है लेकिन उस मकाम तक ले जा नहीं पाती। तो फिर शरीयत का चिराग परवरदिगार ने इस वजह से जलाया कि उस चिराग की रोशनी में अक्ल को भटकने से बचा दिया जाए। मिसाल मैं अर्ज़ करूं, मसलन फितरत का तकाज़ा ये है कि पानी पिया जाए। अब मैं जंगलों और सहराओं की तरफ चला जा रहा हूँ, मुझे प्यास लगी, जान लबों पर आई जा रही थी, फितरत का तकाज़ा ये था कि पानी पियो। मैंने सामने, मुझे अक्ल ने बताया कि सामने एक नाले में पानी बह रहा है। मैं जब उस पानी के करीब पहुंचा तो मैंने ये देखा कि उस पानी में गलाज़तें और कसाफ़तें मिली हुई हैं, उसमें गंदगी मिली हुई है। अक्ल ने कहा प्यास लगी है, पानी पियो। शरीयत ने यहीं पर हाथ पकड़ लिया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है, अगर तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ इसी पानी के ऊपर मुनहसर है, तब तो तुम ये पानी पी लेना कि तुम इस पानी को पिए बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है और तुम और इंतज़ार कर सकते हो, तो हो सकता है तुम्हें आगे कहीं साफ़ व शफ़ाफ़ और पाक व पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर पानी मिल जाए। थोड़े से इंतज़ार के बाद तो तुम इस गंदगी और कसाफ़त आमेज़ पानी को न पीना, उस पाक व पाकीज़ा पानी को पीना, उस तय्यब व ताहिर पानी को पीना, उस शफ़ाफ़ पानी को पीना, क्योंकि ये पानी तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें कसाफ़तें मिली हुई हैं। तो अज़ीज़ों, दोनों पानी है, जो यहाँ बह रहा है वो भी पानी है, जो आगे जाके साफ़ व शफ़ाफ़ पानी मिलेगा वो भी पानी है। लेकिन अक्ल ने कहा पानी पीजिए, शरीयत ने कहा कि देखिए पानी जो पाको पाकीज़ा होना चाहिए, जो सही होना चाहिए, वो पीना चाहिए। तो अज़ीज़ों, दो पानी हैं, दोनों बह रहे हैं, दोनों सयाल हैं, लेकिन जब दो पानी एक से नहीं हो सकते तो मैं भी बशर हूँ, मेरा रसूल भी बशर है। जब दो पानी एक से नहीं हो सकते तो दो बशर एक से कैसे हो सकते हैं। एक सलावात भेजें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो मैंने अर्ज़ ये किया, फितरत के और शरीयत के तकाज़े और उसूल और क़ानून तकरीबन एक से हुआ करते हैं। अब आइए आप में थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलें। हम जिस माशरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं उस समाज और माशरे में लोगों ने दीन को, मज़हब को जुज़्वे हयात समझ लिया है कि ज़िंदगी का एक हिस्सा है दीन। मसलन हमें जहाँ और काम करना है, हमें जहाँ तिजारत करना है, हमें जहाँ ज़राअत करना है, हमें जहाँ किसानी करना है, हमें जहाँ तिजारत करना है, हमें जहाँ सर्विस करना है, हमें जॉब करने के लिए जाना है, हमें दानिश्वर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो साथ साथ हमारे दीन का भी एक हिस्सा है कि हम नमाज़ पढ़ें, हम रोज़ा रखें, हम वक्त के ऊपर नमाज़ पढ़ें, हम रमज़ानुल मुबारक हो तो रोज़ा रखें, अगर मुस्तती हो तो हम हज करें। हमारे लोगों की फ़िक्र में सिर्फ यही है कि दीन एक जुज़्वे हयात है, लेकिन इस्लाम कहता है दीन जुज़्वे हयात नहीं बल्कि दीन कुल्ले हयात है। मसलन अगर आप इंजीनियर हैं
तो आपको इंजीनियर में भी मुसलमान इंजीनियर होना पड़ेगा। डॉक्टर हैं तो सिर्फ डॉक्टर होने से काम नहीं चलेगा, मुसलमान डॉक्टर होना पड़ेगा। अगर आप ताजिर हैं तो ताजिर होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, बल्कि एक कामयाब और मुसलमान ताजिर होना पड़ेगा। आप जिस शोबे में जाइए, जिस जगह जाइए, जहाँ ज़िंदगी गुजारिए, जहाँ भी अपना आज़ूक़ा फराहम कीजिए, तो इस्लाम को साथ में रखना पड़ेगा, दीन को साथ में रखना पड़ेगा, शरीयत को साथ में रखना पड़ेगा। अब कोई मुझसे ये एतराज़ कर सकता है कि साहब ये कैसे हो सकता है कि डॉक्टर मुसलमान हो, डॉक्टर का और इस्लाम से क्या ताल्लुक़, इंजीनियर का और इस्लाम से क्या ताल्लुक़, एक ताजिर का और इस्लाम से क्या ताल्लुक़। तो मैं बता दूं आपको कि क्या ताल्लुक़ है इस्लाम का इन तमाम पेशों से और इन तमाम चीज़ों से और इन तमाम गोशों से और ज़िंदगी और समाज के तमाम पहलुओं से इस्लाम का क्या ताल्लुक़ है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आम हालात में आप जो चाहें अपने रेट रख सकते हैं, जितनी महंगी चाहें दवा दे सकते हैं, जितने पैसे चाहें ले सकते हैं, लेकिन कोई मरीज़ आपके पास आया और आने के बाद आपने ये महसूस कर लिया कि मेरे अलावा इसका कोई इलाज नहीं कर सकता और ये मेरे अलावा किसी और के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि जो बीमारी इसको है उसका इलाज करना सिर्फ मैं ही जानता हूं, जहां सर्जरी करना है वो सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, अगर इसके दिल का इलाज होना है तो यहाँ हार्ट स्पेशलिस्ट सिर्फ मैं ही हूँ, अगर इसकी आंखों का इलाज होना है तो इसके आंखों की सर्जरी सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर और इस शहर में मेरे अलावा कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है कि जिसने इन तमाम चीज़ों में स्पेशलाइजेशन की हो या फिर इन तमाम चीज़ों में दस्तरस हासिल की हो। लिहाजा अब इस्लाम ये कहता है कि आम हालात में जहाँ और डॉक्टर भी बैठे हों, जहाँ दूसरे तबीब भी बैठे हों, वहाँ आप चाहें तो कितना ही आप उससे पैसे वसूल कर सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ आप ही हैं, आपके अलावा कोई और नहीं है और आपके अलावा कोई और इलाज नहीं कर सकता, तो अब इस्लाम ये कहता है कि आप लोगों की जेबें ना काटिए। अब इस्लाम ये कहता है कि आप ब्लैकमेल ना कीजिए। अब इस्लाम ये कहता है कि आप उसको परेशान ना कीजिए। अब इस्लाम ये कहता है कि आप उसकी जेब ना काटिए। अब इस्लाम ये कहता है कि आप उसे मजबूर ना कीजिए कि वो घर बेच दे, इतना मजबूर ना कीजिए कि वो ज़मीन बेच के आपसे इलाज कराए, बल्कि उस वक्त आप मुनासिब और रियायत के साथ उससे पैसे लीजिए ताकि वो आपसे इलाज करा सके। यही मसला इंजीनियर का भी है, यही मसला एक ताजिर का भी है। मिसाल के तौर पर आप अगर मार्केट में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है और ऐसे हालात हैं कि जब जिसमें आपके अलावा किसी और की दुकान नहीं खुल रही है, आप ही के यहाँ तमाम सामान मिल सकता है और मार्केट में सामान नहीं है, ऐसे माहौल में अगर कोई आपके पास जाता है, आपके पास कोई पहुंचता है और आप ये सोच लें क्योंकि लोगों की मजबूरी है, इस वक्त मेरे अलावा किसी के पास माल नहीं है, अगर लोग खरीदेंगे तो मुझसे खरीदेंगे, मेरे अलावा किसी और से नहीं खरीद सकते, लिहाजा मैं जितनी चाहूं कीमत वसूल कर सकता हूं। जो चीज़ आम तौर से और आम हालात में 100 रुपए की मिलती है, इन हालात में चूंकि मेरे अलावा किसी और के पास नहीं है, अब मैं 1000 की बेचूंगा या वो चीज़ 2000 की बेचूंगा या वो चीज़ 500 रुपए की बेचूंगा। तो अब इस्लाम कहता है कि अगर इस तरह का आपने किरदार अपनाया और ऐसे लोगों से फायदा उठाने की कोशिश की तो आप अमीन नहीं कहलाएंगे, आप खाइन कहलाएंगे, आप एक मुसलमान ताजिर नहीं कहलाएंगे बल्कि मौका परस्त ताजिर कहलाएंगे। जब आपको यह मालूम हो कि आप ऐसे डॉक्टर हैं कि आपके अलावा कोई और उसका इलाज नहीं कर सकता और आप उसको ब्लैकमेल करने लगे, तो आप एक नफ्स के कातिल कहलाएंगे, एक मुसलमान और एक अच्छे और एक इंसानियत नवाज डॉक्टर नहीं कहलाएंगे। लिहाजा अगर आपको मुसलमान बनना है, अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, तो आपको दीन को हर शोबे में अपने साथ लेकर चलना होगा। अगर आप दीन को हर शोबे में अपने साथ लेकर चलेंगे तब तो आप एक अच्छे इंसान कहलाएंगे, वरना अच्छे इंसान नहीं आपको कहलाए जा सकते। सलावात भेज दें बाबा दे बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, आप तारीख़ इस्लाम भरी हुई है, आप उसको उठा के देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि मदीने में जिस तरह से आम तौर से कहत पड़ जाया करता है, मदीने में भी एक मरतबा कहत पड़ा और कहत साली का आलम यह था कि लोगों के यहाँ फाक़े हो रहे थे। ऐसे में सादिक़ आले मोहम्मद हमारे और आपके छठे इमाम
वो घर में तशरीफ़ लाए और जब घर में आए तो उन्होंने जो मतबख, जो बावर्ची खाने का और जो गल्ले का इंचार्ज था, क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम और बहुत बड़ा निज़ाम था, पूरी यूनिवर्सिटी थी एक जो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम चलाया करते थे। 10,000 के करीब शागिर्द थे जो उस वक्त पूरी दुनिया में फैले हुए थे, जो इक्तिसाब फैज़ करने के लिए, जो इल्म हासिल करने के लिए, जो अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए इमाम के कदमों में बैठे रहा करते थे और इमाम दुनिया के तमाम उलूम की तालीमात से उनको आरास्ता किया करते थे। इमाम ऐसे ज़माने में, ऐसे दौर में, चूँकि एक पूरा सिस्टम था, पूरी यूनिवर्सिटी थी और पूरा एक निज़ाम था, वो घर में तशरीफ़ लाए और उन्होंने मतबख के और बावर्ची खाने के और निज़ाम ग़िज़ाइयात का जो इंचार्ज था उसको अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि ये बताओ गल्ले की क्या पोजीशन है। तो वो जो इंचार्ज था उसने कहा कि चूंकि हालात बड़े ख़राब हैं लिहाजा शायद इसकी वजह से मौला हमसे पूछ रहे हैं, आका हमसे पूछ रहे हैं, और ये बहुत सही है, पूछना भी चाहिए चूंकि ज़िम्मेदार हैं। तो उसने कहा आका हमारे यहाँ स्टोर में इतना गल्ला भरा हुआ है कि हम 1 साल तक बग़ैर किसी परेशानी के अपना निज़ाम और अपना सिस्टम चला सकते हैं। भाई इमाम ने उस इंचार्ज को देखा और देखने के बाद कहा कि स्टोर के अंदर जितना भी गल्ला रखा हुआ है, जितनी भी बोरियां रखी हुई हैं गेहूं की, जौ की, उन सबको निकाला जाए और निकालने के बाद मार्केट में ले जाके एक आम रेट पर तकसीम कर दिया जाए। तो अगर कोई भी होता वो पूछने लगा, सवाल करने लगा, मौला हालात बड़े ख़राब हैं, हमें परेशानी हो सकती है। जाहिर सी बात है कोई भी ये सोच सकता है निज़ाम मुआशियात के मुताबिक इससे बड़ी गलती और क्या हो सकती है। लेकिन इमाम ने कहा नहीं, इस्लाम कुछ और तालीम देता है, इस्लाम कुछ और बताता है। इस्लाम ये कहता है कि इस वक्त मदीने के हालात ख़राब हैं, कहत साली है, कहत पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं। तो जिस वक्त हालात इतने ख़राब हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं, पड़ोसी भूखे हैं और इस शहर में रहने वाले दूसरे मुसलमान भूखे हैं और हम अपने यहाँ गल्ले को भरे रहें, ये इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने फ़ौरन अपने ग़ुलामों को और इस इंचार्ज को हुक्म दिया कि जाओ ये जितनी भी बोरियां हैं इसको मार्केट में ले जाके, बाज़ार में ले जाके आम रेट पर फ़रोख्त कर दो। जैसे आम मुसलमान ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारना है, इसी तरह से हमें भी अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाना है। तो ये है तालीमात इस्लाम कि इस्लाम की तालीमात ये है कि आम हालात में तुम किसी तरह रह सकते हो, किसी तरह ज़िंदगी गुजार सकते हो, लेकिन जब हालात ख़राब हों, जब हालात दिगरगू हों, जब हालात ऐसे हों कि इंसानियत कराहती हो, इंसानियत सिसकती हो, उस वक्त तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम जैसे खिदमत कर सकते हो, जिस तरह से खिदमत अंजाम दे सकते हो, उस तरह से तुम इंसानियत की खिदमत अंजाम दो। और जब तुम उस मौके पर और ऐसे हालात में इंसानियत की खिदमत अंजाम दोगे तभी तुम एक अच्छे इंसान कहे जाओगे, तभी एक अच्छे मुसलमान कहे जाओगे। वरना तुम्हारा नाम तो मुसलमानों के नाम पर होगा, तुम अंदर से और हकीकी तौर पर सच्चे मुसलमान नहीं कहलाए जा सकते। एक सलावात भेजने में आवाज़ बुलंद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो ये हैं इस्लामी तालीमात। मुझे याद आ रहा है एक वाक़या, मैं आपसे किस तरह से अर्ज़ करूँ, और ग़ालिबन मौलाना नजीब साहब ने कहीं तहरीर फरमाया था आग़ाए तक़ी मुज्तहिद के हवाले से, आग़ाए उस्ताद तक़ी जाफ़री के हवाले से, जो नहजुल बलागा के बहुत बड़े उस्ताद हैं और ईरान में क़ुम मुक़द्दसा में वो नहजुल बलागा का दर्स दिया करते हैं, नहजुल बलागा पढ़ाया करते हैं। उनके एक सेमिनार्स और एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कि वो ग़ालिबन डेनमार्क में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एक सेमिनार हो रहा था, और उस सेमिनार और उस कॉन्फ्रेंस का उन्वान था इंसान की कीमत क्या है, इंसान की कीमत कैसे बढ़ती है, इंसान की कीमत क्या है। यही उस बैनर का बैकग्राउंड का स्लोगन भी था। और पूरी दुनिया के स्कॉलर, खुसूसन मगरबी दानिश्वर, मगरबी ममालिक के दानिश्वर, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स, वो तमाम उस मौजू के ऊपर अपने अपने पर्चे और अपने अपने मकाले लिख के लाए थे। सब अपने अपने अंदाज से बता रहे थे कि इंसान की कीमत इस वजह से है। किसी ने आके अपना मकाला पेश किया कि इंसान की कीमत उसकी दौलत की वजह से है, कि जैसे जैसे इंसान के पास दौलत बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस इंसान की कीमत बढ़ती जाती है।
मसलन अगर कोई इंसान एक मामूली दौलतमंद है, किसी ख़ानदान में उसके पास पैसा ज़्यादा है तो ख़ानदान में उसकी अहमियत ज़्यादा होगी। अगर किसी बस्ती में पैसा ज़्यादा है तो बस्ती में अहमियत ज़्यादा होगी। अगर किसी समाज और किसी मुल्क में पैसा उसके पास सबसे ज़्यादा है तो उस मुल्क में उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। इसी तरह से एक दूसरे दानिश्वर और दूसरे स्कॉलर आए, उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया। उन्होंने ये कहा कि इंसान की कीमत दौलत के साथ साथ अगर उसके पास कोई मनसब हो, कोई ओहदा हो, उसकी वजह से ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर ओहदा होता है तो दौलतमंद हजरात भी उसके साथ साथ रहा करते हैं, उसके पीछे पीछे रहा करते हैं, उसके चश्मो अबरू के इशारों पर चला करते हैं। तो अपने अपने अंदाज ने सबने अपने अपने अंदाज से सबने इंसान की कीमत बताई कि इंसान की कीमत क्या है, इंसान कैसे कीमती होता है, इंसान कैसे वजनी होता है, इंसान की कीमत कैसे बढ़ती है, इंसान की कीमत का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है। अब आगाए तकी जाफरी जो नहजुल बलागा के उस्ताद हैं और एक अहम दानिश्वर हैं और मुफक्किर हैं और फ़लसफ़ी हैं, जब उनका नंबर आया और उनको बुलाया गया तो वो माइक पर गए और जाने के बाद उन्होंने तमाम लोगों के मकालों का हवाला दिया। उन्होंने कहा फ़लाँ साहब ने यह कहा कि इंसान की कीमत इस वजह से बढ़ती है, फ़लाँ ने कहा इंसान की कीमत इस वजह से बढ़ती है, फ़लाँ ने कहा इंसान की कीमत इस वजह से बढ़ती है। लेकिन सुनिए, इंसान की हकीकी कीमत होती है उसके आमाल की वजह से। आगाए तकी जाफरी ने कहा जैसे जैसे इंसान के आमाल का दर्जा बढ़ता जाता है, आमाल का दायरा बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी कीमत में इजाफा होता जाता है। मसलन अगर कोई एक आम इंसानियत का दर्द रखने वाला इंसान है, वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है, वो आमाल अंजाम दे रहा है, तो अगर वो किसी मरीज़ को लेके जाता है, किसी की खिदमत करता है, किसी परेशान हाल के सर पर दस्ते शफ़क़त रखता है, किसी यतीम के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरा करता है, तो उसकी कीमत उसके हिसाब से आगे बढ़ा करती है। कोई अगर सबीले लगा दिया करता है, प्याऊ लगा दिया करता है, तो उसकी कीमत उसकी वजह से बढ़ती है। कोई इंसान इस दायरे को और बढ़ा देता है और चैरिटी करने लगता है, वो हॉस्पिटल्स बनवा दिया करता है, तो उसकी कीमत उसके हिसाब से बढ़ती है। कोई अस्पताल बनाने के साथ साथ स्कूल और कॉलेज और मदरसे भी खोलने लगता है, तो उसकी कीमत उसकी वजह से बढ़ती जाती है। यानी जैसे जैसे इंसान समाज की आबियारी करता जाता है, जैसे जैसे इंसान समाज में अपनी खिदमत के दायरे को बढ़ाता जाता है, जैसे जैसे इंसान इंसानियत की खिदमत में आगे बढ़ता जाता है, अपने आमाल अंजाम देता जाता है, वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ती रहती है। अब आगाए तकी जाफरी का बयान ये है कि जब उन्होंने ये तकरीर और अपना ये मकाला उस कॉन्फ्रेंस में पेश किया तो मगरबी स्कॉलर ने पहली मरतबा इस रुख से सुना था, इस अंदाज से सुना था, लिहाजा वो सब के सब अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नशिस्तों पर खड़े होने के बाद उन्होंने तालियां बजाना शुरू कर दी, अपने हिसाब से हौसला अफजाई करना शुरू कर दी, अपने हिसाब से अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो लोग तालियां बजाते रहे। मैं भी स्टेज से उतर के अपनी नशिस्त पर आ चुका था। अब आगाए तकी जाफरी कहते हैं कि मैंने ये मकाला तो पेश कर दिया, लेकिन अब मेरा दिल चाहा कि जब ये इस तरह से हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई कर रहे हैं तो मैं इन्हें बता तो दूं कि ये नजरिया किसका है। अब आगाए तकी जाफरी कहते हैं मैं दोबारा माइक के ऊपर गया और माइक पर जाने के बाद मैंने कहा कि सुनो, ये जो मैंने नजरिया पेश किया है ये मेरा नजरिया नहीं है, मैं तो एक आम मामूली सा इंसान हूं। ये नजरिया उसका है कि जिसने 1400 साल पहले मिंबर कूफा से ये ऐलान किया था, आओ जो पूछना हो तुम मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। जो इंसानियत का सबसे बड़ा खिदमत करने वाला था, जिसने इंसानियत की बेपनाह आबियारी की, जिसने कोई एक ऐसा लम्हा भी, एक ऐसा मामूली सा लहजा भी बेकार जाया नहीं किया कि जिसमें या इंसानियत की खिदमत ना की हो या उबूदियत परवरदिगार में वो आगे ना बढ़ गया हो। और उसी को हम साहिब नहजुल बलागा खतीब मिंबर कूफा अली इब्न अबी तालिब के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं तकी जाफरी कि जब मैंने बताया कि ये इमाम अली का नजरिया है तो एक मरतबा वो मगरबी दानिश्वर अपनी अपनी नशिस्तों से दोबारा उठे और उठने के बाद उन्होंने दोबारा तालियां बजाना शुरू कर दी और अली को, इमाम अली को खिराज अकीदत पेश करना शुरू किया। एक सलावात भेजें बावाज़ बुलंद, सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और इमाम अली ने बहुत से मौक़ों पर यह बताने की कोशिश की है, देखो तुम दीन को और समाज को,
तुम मजहब को और समाज को, तुम शरीयत को और समाज को साथ में लेके चलने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि जो दीन से खाली हो, और समाज का कोई भी लम्हा ऐसा नहीं है समाज में ज़िंदगी गुजारने के बाद कि जिसमें तुम बग़ैर दीन और बग़ैर शरीयत और बग़ैर इस्लाम के आगे बढ़ सकते हो। और वो मशहूर वाक़या इमाम का आपने सुना होगा, मैं फिर उसको दोहराए देता हूँ चंद लफ्ज़ों के साथ, कि इमाम अली बगदाद की तरफ से गुज़र रहे थे और वो बगदाद में जब एक बड़े से गुंबद के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ अफराद वहाँ बैठे हुए हैं जो मुसल्लों पर बैठे हैं, कुछ के पास उनके गधे बंधे हुए हैं। तो इमाम अली ने एक मर्तबा गौर से उन्हें देखा और देखने के बाद कहा, ये लोग कौन हैं, ये कौन अफराद हैं? तो किसी ने बताया कि ये रिजाले हक़ हैं। कहा रिजाले हक़, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है रिजाले हक़ का? कहा इन लोगों का नज़रिया ये है कि इन्होंने मुआशरे को, समाज को, घर को, ख़ानदान को, रिश्तेदारों को, अजीज़ों को, सब को छोड़ दिया है। कहा फिर ये बताइए ये करते क्या हैं? कहा दूसरों के रहम करम पर ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये कहते हैं कि हम खुदा के लिए हैं, खुदा हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी का इसके अलावा और कोई मकसद है ही नहीं। हमें खुदा ने पैदा किया है अपने लिए, लिहाजा हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं, खुदा को याद करते हैं। इसी वजह से इनको रिजाले हक़ कहा जाता है। तो इमाम अली ने जैसे ही ये सुना, अब तारीख़ के जुमले मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ, मौर्रिख़ ने लिखा कि जब इमाम अली को ये बताया गया तो इमाम अली को इतना गुस्सा न खैबर में आया था, न खंदक में आया था, न बद्र में आया था, न उहद में आया था। कम्बर को आवाज़ दी, कम्बर इनको बुला के लाओ। और जब जनाब कम्बर उन अफराद को बुला के लाए तो इमाम ने कहा ये बताओ कि तुम्हारी ज़िंदगी का हदफ क्या है? कहा खुदा। का मकसद क्या है? कहा खुदा। कहा यहाँ क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हो? कहा खुदा के लिए। कहा अच्छा तुमने अभी तक किया क्या है? कहा कि हम सिर्फ इबादत करते हैं, उसके अलावा। कहा तुम्हारा घर, तुम्हारा समाज, तुम्हारा माशरा, तुम्हारा ख़ानदान, तुम्हारे अजीज़, तुम्हारे अकारिब, तुम्हारे रिश्तेदार, का हमने सब को छोड़ दिया। हम खुदा के लिए हैं, खुदा हमारे लिए है, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। तो अजीज़ों इमाम अली चराग पाह हो गए, गुस्से में आ गए। और गुस्से में आने के बाद उन्होंने फिर अगला सवाल किया कि ये बताइए कि आप लोगों को आज़ूका कौन फराहम करता है? ग़िज़ाइयात का निज़ाम क्या है? कहाँ से आपका पेट भरता है? शिकम सेरी कहाँ से होती है? तो उन अफराद ने कहा कि महल्ले वाले और इस बस्ती वाले आते हैं और कोई ना कोई आके हमें दे जाया करता है, उसी के ज़रिए से हम इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इमाम अली ने फरमाया अच्छा, अरे तुम तो इस बस्ती के नजिस जानवर यानी कुत्तों से भी गए गुजरे हुए। कुत्ते भी अपने रिस्क के तलाश में इधर उधर भटकते हैं, यहाँ से छीना, यहाँ से छूना। वो सही है कि दूसरों के रहमो करम पर वो भी हुआ करते हैं। तो जिस तरह उन नजिस जानवरों की ज़िंदगी है, इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी है। और उसके बाद एक मर्तबा मौर्रिखीन ने लिखा कि इमाम अली ने खुतबा दिया और खुतबा देने के बाद कहा, ऐ रिजाले हक़ सुनो, तुम ऐसे रिजाले हक़ नहीं बन सकते। अगर तुम्हें अल्लाह वाला बनना है, तुम्हें खुदा के करीब होना है, तुम्हें परवरदिगार के करीब होना है, तुम्हें उलूहियत और रुबूबियत के करीब होना है, तो इन मुसल्लों को समेट दो, इन तस्बीहों को तोड़ दो, अपने घर पे जाओ। अगर तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अपनी बीवी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, किफ़ालत के लिए कुछ नहीं है, तो तुम घर के एक कोने से एक बेलचा उठाना, अपने कांधे पर रखना और सुबह को मजदूरी करने के लिए निकल जाना। तुम सुबह से शाम तक बेलचा चलाते रहना, मजदूरी करते रहना। शाम को जब मजदूरी करने के बाद चंद सिक्के लेके जब तुम घर पे आओगे और उस वक्त तुम जब अपनी पेशानी से पसीने के कतरों को साफ करोगे और पसीने के कतरों को साफ करने के बाद एक सजदाए शुक्र बजा लाओगे, तो याद रखो तुम्हारा वो एक सजदा तुम्हारी 70 साल की इबादतों से बेहतर माना जाएगा। एक सलावात भेज दें बावाद बुलंद। तो इमाम अली ने भी ये इरशाद फरमाया था कि रिजाले हक़ और अल्लाह वाला होने का मतलब ये नहीं है कि हम दीन को छोड़ दें और हम दुनिया को भी छोड़ दें। नहीं, हमें दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना होगा, तभी हम एक कामयाब इंसान कहलाएंगे, कभी एक कामयाब मुसलमान कहलाएंगे, तभी एक कामयाब शिया कहलाएंगे, तभी एक कामयाब इमाम के मानने वाले कहलाएंगे। लिहाजा इमाम ने जो तालीमात दी हैं, जो तालीमात छोड़ी हैं,
मुझे याद आ रहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी इसी तरह की बातें कही थीं। और सर सैयद अहमद खान ने जब अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, दस्तूरुल अमल बनाया था, और उन्होंने जो पहला खुतबा दिया है, तो उस खुतबे में उन्होंने साफ तौर से कह दिया था, क्योंकि उस वक्त जो दुनियावी तालीम हुआ करती थी, बहुत से लोग उसके ख़िलाफ़ रहा करते थे, अंग्रेज़ी तालीम के ख़िलाफ़ रहा करते थे, और अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने वालों पर वो कुफ्र के फतवे भी दे दिया करते थे। तो सर सैयद अहमद खान ने फरमाया था, तकरीर करते हुए कहा था कि याद रखो मुसलमानों, मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ, अपनी आंखें खोल लो, अपने कानों के दरीचों को वाह कर लो और मेरी बातों को सुनो। बगैर दीन के दुनिया तो हासिल की जा सकती है, मगर बगैर दुनिया के तुम दीन हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम्हें दीन हासिल करना है तो दुनिया को साथ में लेके चलना होगा। अगर तुम्हें दीन में दस्तरस हासिल करना है, अगर तुम्हें मुकर्रबे बारगाह परवरदिगार बनना है, मुकर्रबे बारगाह मासूमीन बनना है, तो तुम्हें दीन और दुनिया को साथ साथ लेके चलना होगा। यही वजह है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने तिजारत करके भी बताई, हुकूमत करके भी बताई, मसनद क़ज़ावत पर बैठ के भी बताया, और बड़े बड़े ओहदे हासिल करके और मजदूरी करके और यहूदियों के बाग में सिंचाई करके, यानी हर अंदाज से, हर तरीक़े से उन्होंने ज़िंदगी गुजार के बताया कि ज़िंदगी को हर अंदाज से गुजारना चाहिए और ज़िंदगी गुजारने में सलीक़गी होना चाहिए। और किस किस तरह से उन्होंने आज हमारी हुकूमतें नारे तो लगाया करती हैं, रोटी कपड़ा और मकान, हर पार्टी और हर सियासी जमात का कोई ना कोई नारा हुआ करता है, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हैं और लोगों को गुमराह करने और लोगों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिशें किया करते हैं। लेकिन वो नारे वक्त इंतखाबात के वक्त और इलेक्शन के वक्त तक के लिए हुआ करते हैं, यानी उस वक्त नारे लगाए और उस वक्त उसके बाद वो नारों को भूल जाया करते हैं। मसलन आपको याद होगा कि इसी सूबे में एक हुकूमत आई थी जिन्होंने ये नारा लगाया था, सर्व धर्म हिताए सर्व धर्म सुखाए, यानी हम हर धर्म के और हर मजहब के और हर समाज के होते हितैषी हैं, हम सबके लिए खिदमत करेंगे। लेकिन ये सिर्फ नारे बराए नारा बन के रह जाया करते हैं, इनको अमली ज़िंदगी में कौन लाए? अगर इसको अमली ज़िंदगी में देखना हो तो देखो, जार जुर्दाक ने लिखा है, जार जुर्दाक एक ईसाई मौर्रिख है, उसने इमाम अली की 4.5 साल ज़िंदगी का खाका खींचते हुए लिखा है कि दुनिया में अगर कोई निज़ाम कामयाब हो सकता है, कोई हुकूमत चल सकती है, कोई समाज चल सकता है कामयाबी के साथ, कोई मुआशरा आगे बढ़ सकता है कामयाबी के साथ, तो वो उसी वक्त चल सकता है जब वो इमाम अली की 4.5 साल हुकूमत के बनाए हुए खतूत के मुताबिक अपना निज़ाम चलाए और उसको आगे बढ़ाए। वरना कोई भी हुकूमत और कोई भी समाज और कोई भी मुआशरा नहीं चल सकता। अली ने कामयाब हुकूमत करके बताया कि हुकूमत कैसे की जा सकती है। सर्व धर्म हिताए सर्व धर्म सुखाए, रोटी कपड़ा और मकान, ये सब दुनियावी हुकूमतें और यहाँ की दुनियादार हुकूमतें जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया करती हैं, वो लोग नारा दिया करते हैं। लेकिन याद रखिए, मिंबर कूफा पर बैठने के बाद साहिब मिंबर सलूली ने इस अंदाज से कहा था और ये दावा किया था कि बताओ मेरी हुकूमत के दरमियान कौन ऐसा शख्स है कि जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। एक बड़े मजमे को खिताब करते हुए इमाम अली ने यह इरशाद फरमाया था, एक शख्स भी उस वक्त ऐसा नहीं उठा था कि जिसने उठ के ये दावा कर दिया हो, ए इमाम अली, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है। और उसके अलावा इमाम अली किस तरह से जिंदगी को गुजार रहे हैं, मामूली सा लिबास पहन के हाकिम हैं, खलीफा हैं, इमाम हैं, बादशाह हैं, सब कुछ हैं इमाम अली, लेकिन एक मामूली सा लिबास और मामूली सी ओढ़नी पहन के निकल जाया करते हैं। ठंडक की रातों में किसी ने कहा आप ये मामूली लिबास पहने हुए हैं? कहा हाँ, मैं ये चाहता हूँ मेरी हुकूमत के दरमियान जो सबसे मामूली और सबसे गरीब आदमी का लिबास हो वो मैं पहनूं, क्योंकि अगर मैं अच्छा लिबास पहन लूँगा और मेरी हुकूमत ही में किसी के पास अगर अच्छा लिबास नहीं होगा तो ये मुझे ज़ेब नहीं देगा कि मैं अच्छा लिबास पहनूं। क्या क्या खिदमात अंजाम दी हैं। आज कैदियों के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और दूसरे दुनिया के फ़लाही इदारे और इंसानियत की खिदमत करने वाले इदारे नारे लगाया करते हैं
लेकिन आप कैदियों के सिलसिले में देखिए, इमाम अली ने सबसे पहली महज़्ज़ब और मेआरी जेल और कैद खाना इमाम अली ने बनवाया था, कि जिसमें कैदियों को बाकायदा हर चीज़ की इजाज़त होती थी। वो तालीम भी हासिल कर सकते थे, वो इबादत भी कर सकते थे, उन्हें सुधरने का मौका भी दिया जाता था। ये बैचलर क्वार्टर्स, ये लोहिया आवास योजना और ये मकान और ये वो मकान, ये सब आज हुकूमतें जो मकानात बनवाया करती हैं, ये उस ज़माने में इमाम अली ने तामीर करवाए थे अपनी हुकूमत के दरमियान। और याद होगा असहाब सुफ़्फ़ा का वो चबूतरा और मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द और वो काले हबशी और वो दूसरे मुल्कों के रहने वाले और आने वाले और इस्लाम कबूल करने वाले जब आया करते थे, तो इमाम अली अपनी निगरानी में बाकायदा उस वक्त एक एक क्वार्टर बनवाया करते थे और उसमें उनको रखा जाता था। इसी तरह से और आप आगे बढ़ें, देखें इमाम अली गुज़र रहे हैं, रास्ते में गालिबन बसरे का मार्केट है और उन इमाम की सवारी गुज़री, तो इमाम ने देखा कि वहाँ एक फ़कीर था कि जो भीख मांग रहा था। इमाम ने अपनी सवारी को रोक दिया और रोकने के बाद कहा, ये कौन है? कहा, ये यहूदी फ़कीर है। कहा, ये क्या करता था? कहा, ये जब तक इसके जिस्म में ताकत रही, इसके हाथों में कुव्वत रही, इसकी रगों में खून दौड़ता रहा, उस वक्त तक तो ये मजदूरी करता रहा, लेकिन अब जब इसके हाथ पैर थक गए हैं, ये माजूर हो गया है, तो अब इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इसकी खैर खबर लेने वाला नहीं है, इसके कोई औलाद नहीं है, लिहाजा ये भीख मांगने पर मजबूर है। तो इमाम चरागपा हुए, फ़ौरन खाज़िन को हुक्म दिया और कहा कि इस तरह के तमाम अफराद का शुमार किया जाए और उसके बाद बाकायदा तौर पर ऐसे अफराद के लिए एक पेंशन मुअय्यन की गई, बेरोज़गार अफराद के लिए। तो ये पेंशन का सिलसिला, ये बैचलर क्वार्टर्स का सिलसिला, ये सब इमाम अली ने शुरू किया है, इमाम अली का बनाया हुआ निज़ाम है। यही वजह है जाट जरदाक कहता है, ज़रा पढ़ के तो देखो इमाम अली को की हुकूमत को, कि वो अजीम तरीन बादशाह किस तरह से मुसल्ले पर बैठने के बाद बड़े बड़े फ़ैसले कर दिया करता था। और अगर इमाम की दूसरी कैफियत देखना हो, दूसरा अंदाज देखना हो, दूसरी शान देखना हो, तो देखें इमाम खुद जनाब कुमैल से कह रहे हैं, बस आखिरी जुमले उसके बाद मैं आपकी ज़हमत को तमाम करने जा रहा हूँ, कि इमाम खुद जनाब कुमैल से कह रहे हैं, कुमैल सुनो, एक तरफ तो वो अंदाज़ है कि अगर मजदूरी भी करने जा रहे हैं, कोई फ़कीर रास्ते में मिल गया तो सब कुछ उसके हवाले कर दिया। सलमान फ़ारसी ने पूछा, अली ये बताइए, आपके घर में भी तो बच्चे भूख से हैं, फाके से हैं, आपके बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तो इमाम अली ने कहा कि मेरे बच्चे फाके से ज़रूर हैं, लेकिन मेरे बच्चे बर्दाश्त कर लेंगे, इस फ़कीर के बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों मेरे बच्चे बर्दाश्त कर लेंगे? क्योंकि मेरे बच्चों की तरबियत फ़ातिमा ने की है। फ़ख्र किया इस बात के ऊपर कि मेरे बच्चों की तरबियत फ़ातिमा ने इस अंदाज से और इस शान से की है कि मेरे बच्चे कभी भी शिकवा नहीं कर सकते, उनकी पेशानी पर कभी बल नहीं आएंगे। वो भूखे सो जाएंगे लेकिन मेहमान को भूखा नहीं सोने देंगे, खुद भूखे रहेंगे लेकिन कोई पड़ोसी भूख से तड़प नहीं सकता। ये उनके घराने की शान थी, उनके घराने का अंदाज था। और उसके बाद आप मौला का वो अंदाज भी देखिए कि जनाब कुमैल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, कुमैल चलो हम तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो ये कूफे वाले बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह आखिरी जुमले नखलिस्तान में लेके गए, बहुत सी बातें होती रहीं और एक तवील मुकालमा है, उस दिन उसके 2-3 जुमले मैंने आपके सामने अर्ज़ किए थे। और आखिर में इमाम अली ने इरशाद फरमाया था, जब कुमैल ने सवाल किया था कि कुमैल सुनो, 4 फजीलतें उस अबदियो अज़लियो सरमदियो समदी ज़ात ने हमें ऐसी अता की हैं जो ना हमसे पहले किसी को दी, ना हमारे बाद किसी को अता होंगी। कुमैल ने कहा, मौला वो फजीलतें कौन सी हैं? कहा, कुमैल तुम सुनना चाहते हो, मैं तुम्हें बताऊं वो कौन सी फजीलतें हैं, तो सुनो। खाने काबा में विलादत ना हमसे पहले किसी की हुई, ना हमारे बाद किसी की होगी। का मौला और फजीलत का है? का शब हिजरत बिस्तर रसूल ना हमसे पहले किसी को मिला, ना हमारे बाद किसी को अता होगा। का मौला और फजीलत क्या है? का गदीर का मिंबर जो ना हमसे पहले किसी को मिला, ना हमारे बाद किसी को मिलेगा। का मौला और कौन सी फजीलत है चौथी जिस पर आप फख्र कर रहे हैं? का सुनो कुमैल, मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ। इमाम अली मुस्कुराए, खाने काबा में विलादत, शब हिजरत बिस्तर रसूल, गदीर का मिंबर, बुतूल जैसी ज़ौजा नो जो ना हमसे पहले किसी को मिली, ना हमारे बाद किसी को अता होगी। तो इमाम ने फ़ख्र किया है इन फजीलतों के ऊपर
और यही वजह थी कि सरवर नवाब ने लखनऊ के शीश महल से आवाज दी कि अली के दर पर ना जाती तो और क्या करती। फजीलतों को भी कोई ठिकाना चाहिए था। जितनी भी फजीलतें थीं वो सब अली के दरवाजे पर नजर आ रही थीं। सितारे इनके दरवाजे पर आ रहे थे, चांद इनके इशारों पर दो टुकड़ों में तकसीम हो रहे थे, सूरज इनकी नमाज के लिए पलट रहा था, जिदारे काबा इनके लिए दरवाजा बन रही थी, दरख्त इनके सामने सज्जा रेज होते हुए नजर आ रहे थे, संगरेजे इनके हाथों पर कलेमा पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, कारखाने कुदरत की ढली हुई जुल्फ़िकार इनके लिए आ रही थी, जिब्राइल इनके लिए कसीदा पढ़ रहे थे, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। लोग कह देते हैं कि साहब ये कैसे हो सकता है, क्या परवरदिगार के यहाँ, क्या जन्नत में कोई लोहार है, कोई कारखाना है कि जहां तलवारें बन रही हैं, जहां तलवारें ढाली जा रही हैं, कि वहां से तलवार बना के अली के लिए जुल्फ़िकार परवरदिगार ने भेजी। तो मैंने कहा जो ये एतराज किया करते हैं वहां कोई कारखाना है, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, वो मुझे इतना बता दें क्या वहां कोई बावर्ची खाना भी है जहां से कभी खान चले आ रहे हैं, कहीं रिजवान चले आ रहे हैं, कहीं निज़ाम ग़िज़ाइयात चला आ रहा है। ये जो बनी इसराइल के लिए मनो सलवा आया करते थे, वहां कोई बावर्ची खाने का निज़ाम था। जहां पर बावर्ची खाना है वहीं जुल्फ़िकार का कारखाना है। एक सलवात भेजें बाबा दे बने। बस मैं अपने बयान को समेटते हुए यही अर्ज करना चाहता हूँ, तमाम मासूमीन ने ये बताने की कोशिश की है, देखो दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना, और इस्लाम एक कुल्ले हयात का नाम है, दीन एक कुल्ले हयात का नाम है। हर शोबे में दीन नज़र आएगा तब तो तुम कामयाब हो, वरना तुम कामयाब नहीं हो सकते। आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है, पूरी दुनिया में शहज़ादे इमाम हसन का गम मनाया जा रहा है। ये क्यों कुर्बानी पेश की थी इमाम हसन ने, क्यों कुर्बान हो गए थे, क्यों ये इमाम हुसैन ने अपने पूरे घर को उजड़ते हुए देखा, क्यों जवानों के लाशें उठाए, क्यों बच्चों के लाशें उठाए, पूछिए किसी से, किसी मुसलमान से, क्यों किया था ये सब का, दीन को बचाने के लिए। हर शिया, हर मुसलमान, हर इंसान यही कहेगा दीन को बचाने के लिए, शरीयत को बचाने के लिए, काबे के तक़द्दुस को बचाने के लिए, कुरान की अज़मत को बचाने के लिए, इंसानियत के पैगाम को बचाने के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी थी। लिहाजा अगर हम हुसैन के मानने वाले हैं और जिस चीज़ को बचाने के लिए नमाज, कुरान, रोज़ा, हज, ज़कात, खैरात, इंसानियत हुसैन ने कुर्बानी दी थी, अब वो चीज़ें हमारे ही पास ना हों, अगर हम उन्हीं को फॉलो ना करते हों, अगर हम उसी के मुताबिक ज़िंदगी को आगे ना बढ़ाते हों, तो हम कुछ भी कहे जा सकते हैं, हुसैन के मानने वाले नहीं कहे जा सकते। क्योंकि हम शबीहें सजाया करते हैं, ताज़िए की शबी, रोज़े की शबी, जुलजना की शबी, अलम की शबी। हमें याद रखना चाहिए आशूर के दिन, असर आशूर के वक्त सरकार सैयदुश्शुहदा भी तो एक शबी बने हुए थे, वो सजदा कर रहे थे। तो हमें जिस तरह से हम शबीहें सजाया करते हैं, लिहाजा हमें ख़ुद भी शबी बनना होगा कि हुसैन किस तरह से सजदे में अपनी कुर्बानी पेश कर रहे थे, हुसैन इश्क की किस मंजिल में थे, उलूहियत के कितना करीब थे, कुदरत के कितना करीब थे। पूरी कायनात कह रही थी हुसैन हम मदद के लिए आए, और हुसैन कह रहे थे नहीं, हमें दीन को बचाना है। आज 7 मुहर्रम है, जगह जगह मेहदियाँ उठती हैं, जनाब कासिम का सोग मनाया जाता है, फरवा के चांद के टुकड़ों को याद किया जाता है। आप याद करें करबला में, मेरे पास वक्त नहीं है, बस 2-3 जुमले मसाइब के ज़हमत तमाम। शहज़ादा कासिम 2 मरतबा आए हैं, 2 मरतबा इजाज़त लेने के लिए। तो इमाम हुसैन ने, चचा ने यही फरमाया कि बेटा जब मैं नाना की ज़ियारत करना चाहता हूँ तो मैं अली अकबर की ज़ियारत कर लेता हूँ, और जब मैं अपने भैया को देखना चाहता हूँ तो मेरे लाल मैं तुझे देख लिया करता हूँ, मैं तुझे कैसे इजाज़त दूँ। 3री मरतबा जब जनाब कासिम आए तो उन्होंने एक नफ्सियाती सवाल किया है अपने चचा से, चचा जान ये बताइए क्या महज़र शहादत में मेरा नाम है या नहीं है। तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने सर को झुकाया, और झुकाने के बाद फिर सर उठाया, अपने भतीजे, अपने शहज़ादे की तरफ देखा, और देखने के बाद कहा कासिम परेशान क्यों हो, तुम भी शहीद होगे और तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी शहीद होगा। जब अली असगर का नाम सुना तो सुनते ही कासिम ने बरचस्तगी के साथ ये सवाल किया,
चचा जान क्या ये अशकिया खैमों में दराएंगे, खैमों में घुसाएंगे? कहा नहीं मेरे लाल, ये अशकिया खैमों में नहीं आएंगे, बल्कि मैं खुद अली असगर को पानी पिलाने के लिए ले जाऊंगा। कासिम फिर अपने खेमे में गए, माँ के जानू पर सर रखा, माँ ने शानों में महासिन किए, कासिम को समझाया। कासिम सो गए, ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं और ये कह रहे हैं बेटा मैंने तेरे बाजू पर एक तावीज़ भी तो बांधा था, तू मेरे भैया के पास वो तावीज़ खोल के ले जा। जनाब कासिम उठे और उठने के बाद तावीज़ को खोला, उसमें लिखा हुआ था हुसैन मेरे बच्चे को कुर्बान कर देना। ख़त के अंदाज से लेके गए, सरकार सैयदुल शुहदा के सामने, चचा के सामने पेश किया। जैसे ही तावीज़ को देखा तो हुसैन बहुत देर तक रोते रहे, काफ़ी देर तक तहरीर को देख के रोते रहे। मुझे ये महसूस होता है कि हुसैन उस तावीज़ के अंदर अपने भैया की तस्वीर को महसूस करते होंगे। इतना रोए कि वहाँ की ज़मीन आंसुओं से तर हो गई। कासिम को भेज दिया, कासिम को सजा दिया, कासिम को संवार दिया। एक जुमला ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मैं शहादत नहीं पढ़ सकता। कासिम गए, लड़ते रहे, जंग करते रहे। किसी जालिम ने कहा कासिम तुम्हारा तस्मा खुल गया है, नीचे झुके, ऊपर से गुर्ज मारा गया, जीन से ज़मीन की तरफ आए, आवाज़ दी चचा जान मेरी मदद के लिए आइए। अब जो हुसैन कासिम की आवाज़ पर चले तो अब्बास साथ में थे, एक तरफ से अब्बास ने हमला किया, एक तरफ से हुसैन ने, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े उधर। अजीज़ों करबला में 2 शहीद घोड़ों की टापों से पामाल हुए हैं, या तो सरकार सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन पामाल हुए हैं या कासिम पामाल हुए हैं। लेकिन कासिम का इम्तियाज़ ये है, हुसैन जो घोड़ों की टापों से पामाल हुए हैं तो शहादत के बाद, मरने के बाद, लेकिन कासिम ज़िंदगी ही में पामाल हो गए घोड़ों की टापों से, जिसमें नाज़नीन कुचलता जा रहा था। कासिम आवाज़ देते जा रहे थे चचा जान अदरिकनी, चचा बहुत तकलीफ़ हो रही है। और जब हुसैन मक्तल में पहुँचे तो कहीं से कासिम का हाथ उठाया, कहीं से कासिम के पैर का टुकड़ा उठाया, कहीं से कासिम के जिस्म का कोई हिस्सा उठाया, एक जगह पर बैठ गए, अबा के दामन को फैलाया, कासिम के लाश के टुकड़ों को रखा, गठरी की तरह बनाया, कांधे पर रखा, खैमे की तरफ चले, आवाज़ दी फरवा तेरा चांद आ गया, तेरा लाल आ गया। अब जो कासिम के जिस्म नाज़नीन के टुकड़े खैमे में ले जाके रखे गए, बीबियों ने बालों को खोल लिया, अरे ज़ैनब ने जनाबे फरवा को संभाला, फिज़ा ने आवाज़ दी फरमा तेरा चांद टुकड़े टुकड़े हो गया। फरवा ने एक मर्तबा सजदे में सर रखा, ए मेरे लाल कासिम तूने मुझे सुरखरू कर दिया। हाय फरवा के चांद के टुकड़े करबला के मक्तल में बिखर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीम।